नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं। हिंदुस्तान जिंक के नाम से जो कंपनी है उसमें ये काम करते हैं और सभी लोग, ज़्यादातर जितने भी लोग हैं कम पढ़े लिखे हैं। और जैसे अभी यहाँ पे हमें पता चला कि जिस तरह इन लोगों के साथ एक दुर्व्यवहार किया जा रहा, जैसे कि साल में 4 बार उनका टेस्टिंग के नाम से खून लिया जाता है और उसमें जो किसी कर्मचारी को अगर कोई बीमारी होती है वो भी नहीं बताई जाती, वो भी छिपाई जाती है। और कोई मेडिकल सुविधा ऐसी नहीं है कि भाई कोई कर्मचारी बीमार हो रहा तो उनको वो मेडिकल सुविधा मिल जाए। उन्हीं मांगों को लेके जैसे कि ये इन्होंने जगह जगह अपनी गुहार भी लगाई कि भाई हमें ये होना चाहिए। और वहाँ पे काम करने से काफ़ी बीमारी होती है, जो बीमारी भी यहाँ पे इन लोगों ने बताई। तो अब देखना होगा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार इनकी मांगों पे ध्यान देती है कि नहीं देती है। जी भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद कुमार भाट है। कहाँ से आए आप लोग? राजस्थान राजसमंद दरीबा जिंक स्मेल्टर प्लांट से आए हैं। जी, क्या मांगे हैं, किस लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए? हम सर दिल्ली के जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं कि हम 9 वर्षों से 10 साल से हम दरीबा जिंक स्मेल्टर में काम कर रहे हैं। 800 मजदूर हम वहाँ लेड प्लांट में काम करते हैं और वहाँ हमें पता नहीं कि लेड प्लांट में काम करने से क्या क्या बीमारियाँ होती है। और हमारे से सैंपल के तौर पे हर वर्ष 3 से 4 बार ब्लड लिया जाता है जी। उस ब्लड की जो रिपोर्टें आती थी, हमारे जो सैंपल की जो रिपोर्टें आती थी, वो रिपोर्टें हमारी हिंदुस्तान जिंक ने हमारे से छुपाई। हमें उन रिपोर्टों में जो बीमारियां आती थी उस बीमारी को हमसे छुपाया गया। उन बीमारियों के बारे में हमें अवगत नहीं कराया गया। किस तरह की बीमारी आती थी उसमें काम करने? लेड में काम करने से, जैसे हमारे ब्लड में नॉर्मल लेड की मात्रा होती है 12-15 ppm। जी। इससे ज़्यादा ब्लड में लेड होने से जो बीमारी होती है वो बीमारी है लकवा हो जाना, पागल हो जाना, हार्ट फेल हो जाना, कैंसर हो जाना, याददाश्त चली जाना और शरीर सुन्न होना, किडनी खराब होना और चिड़चिड़ापन होता है। जी। तो जब आप लोग वहाँ पे काम पे गए थे उससे पहले कोई ऐसी चीज़ें बताई गई थी कि आप लोगों का साल में 4 बार सैंपल लिया जाएगा खून? सर, अगर ये चीज़ें हमें पता होती तो शायद हम आज इस जगह नहीं होते हैं। हम अनपढ़ हैं, हमें पता नहीं था कि लेड प्लांट में काम करने से क्या क्या होता है। जी। तो अभी क्या मांग है, जैसे आपने बताया? हमारी सर ये मांग है कि फर्स्ट तो हम ये चाहते हैं कि हमारी रिपोर्टें हमारे से क्यों छुपाई गई। हिंदुस्तान जिंक ने हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ जो ये अन्याय किया है, जो हमारी ज़िंदगी के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, उसका उनको सज़ा मिलनी चाहिए और हमें और हमारे परिवार को उचित मुआवजा और मेडिकल कार्ड की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। क्या मेडिकल सुविधा भी कोई नहीं मिलती वहाँ? नहीं मिलती सर, हमें कोई मेडिकल सुविधा नहीं हमारे लिए वहाँ पे। तो आज किससे गुहार लगाने आए हैं? हम यहाँ केंद्र सरकार से गुहार लगाने आए हैं कि हमें न्याय दिया जाए और हमारी समस्याओं को सुना जाए। जी। अगर सरकार नहीं सुनती तो आगे के कदम आप लोगों के क्या होंगे? सर, ये घटना हमारे साथ, हमारे राजसमंद जिले से लगाकर राजस्थान तक हमारे साथ हो चुकी है। हमने हमारे जो यूनियन होती है तो हमने यूनियन वालों को बोला। यूनियन वाले जब हमारे मैनेजमेंट के पास गए तो मैनेजमेंट प्रशासन द्वारा हमारे जो यूनियन के जो अधिकारी थे उनको लॉकअप में बंद करवा दिया। जो हम लेबर में से कोई बोलता है तो हमारे साथ गुंडा तत्व अपनाए जाते हैं। हमें डराया धमकाया आप लोगों को जाता है? डराया धमकाया जाता है नहीं। लोगों ने कहीं कंप्लेंट डलवाई वहाँ पे राजस्थान? हमने राजसमंद कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमने संभाग के आयुक्त उदयपुर को ज्ञापन दिया, हमारी समस्या उन्हें सुनाई, कोई
यानी कि आपकी समस्या कहीं नहीं सुनवाई हो रही। हमारी इसी को लेके आप समस्या यहाँ दिल्ली आए केंद्र सरकार से। हमारी समस्या नहीं सुनने का कारण ये है सर कि जो हमारी जो कंपनी है, जिस कंपनी में हम काम करते हैं सर, उस कंपनी में कुछ नेता लोगों का पार्टनरशिप है। जी जैसे कि जिस कंपनी में हम काम करते हैं उस कंपनी में सीपी जोशी साहब की पार्टनरशिप है, वो हमारी समस्या नहीं सुनने देते हैं। हमने ये समस्या सीपी साहब तक आज से 10 महीने पहले भी बताई, लेकिन हमारी समस्या पे कोई अमल नहीं हुआ। जी थैंक यू। जी भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम वाक सिंह है। जी शॉर्टकट में अपनी बातें रखो, क्या आपकी मांग है और किससे मांग करें? हम केंद्र सरकार से मांग करने के लिए आए हुए हैं और हमारा ज्ञापन देना है श्रम मंत्रालय को। और हमारा ये काम करते हैं तो इसके लिए हमको ये इसका समाधान चाहिए। जी Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.